हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ गाइस। दोपहर का 1 बज रहा है तो जी हैप्पी करवा चौथ मेरी सभी बहनों के लिए। आज करवा चौथ है तो हैप्पी करवा चौथ सभी मेरी बहनों के लिए, और माता रानी सबके जीवन में बढ़िया करे, अच्छा करे। तो जी 2 डेढ़ बज गया है और मैं नहा धो ली हूँ। अभी मैं नहाई हूँ और अभी मैंने सिर्फ बस बाल काढ़े, अपने सिंदूर लगाया है और बस घर का काम वाम सारा निपट गया है। पूरी साफ़ सफाई हो गई है घर की, और बस थोड़ा सा लेट ही हो गई थी, थोड़े थोड़े काम ही कर रही थी बस। और अभी मुझे लगानी माता रानी की चौकी। यहाँ पे ये रखा माता रानी का सामान, चौकी का ये सब रखा है, सब फैला हुआ है इधर से, क्योंकि जब त्योहार कुछ होता है ना और कपड़े निकालते हैं तो सारा घर फैल जाता है कुछ ना कुछ। तो गाइस बस आज मैंने सर भी धो लिया है। सर तो भाई धोना ज़रूरी है क्योंकि पूजा वूजा करनी है, तो सर तो ज़रूरी है धोना, इस वजह से। तो और बस काम वाम तो निपटी गया है। इनके पापा चले गए अपना ड्यूटी। तो आज मैंने ये वाला फ्रॉक सूट पहन लिया, अभी फ़िलहाल के लिए पहन लिया गाइस। ये वाला कॉटन का है और बड़ा अच्छा लगता है। ये गला ना यहाँ तक ज़्यादा कड़ा हुआ है तो ये हाथ लगता है, चुभने लगता है। तो जी मैंने अपना श्रृंगार का सामान रख लिया, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। और पूजा होगी हमारे 2:30 बजे। अभी गौर माता की पूजा होगी 2:30 बजे, और उसके बाद फिर चंद्रमा की रात को होगी पूजा। वही 8:30 बजे करीब मतलब पूजेगा। नीचे पूजेंगे अठावरी से। हमारे यहाँ पूड़ी बनती है, खीर बनती है, सब्जी बनती है, जैसे कि आपको पहले भी मैंने दिखाया। अब के भी दिखाऊंगी, कोशिश करूँगी, बनाऊँगी तो दिखाऊँगी। ठीक है गाइस। तो अभी दोपहर वाली पूजा होगी हमारे 2:30 बजे, जो कहानी सुनते हैं करवा चौथ माता की, तो वो वाली पूजा होगी। तो अभी मैं चौकी लगाऊंगी, और अभी तो टाइम है वैसे 2:30 बजे तक, 3 बजे तक कर लेते हैं। तो नहा धो के साफ़ सफाई तो हो गई है पूरे घर की, फ्री हो गई हूँ मैं। है तो जी मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये है मेरा श्रृंगार का सामान जो मैं लगाने वाली हूँ। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी, रात को ही करूँगी, क्योंकि अभी तो दिन में ये वही पूजा होगी बस, और उसके बाद बस यही होगा बाकी। और ये चीज़ मैं पहनने वाली हूँ, ये चूड़ियाँ हैं, क्योंकि मेरी चूड़ी मीशो से आई नहीं है, इस वजह से। तो ये देख रही हूँ मैं कौन सी पहनूँगी कौन सी नहीं पहनूँगी। तो ये सब मैंने रख लिए यहाँ पे, ये भी ला रखे थे मैंने। तो देखती हूँ ये मैच करेंगे, ये मैच कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं ना। तो देखती हूँ जो मैच करेंगे वो डाल लूँगी। ये लाल चूड़ी हैं, तो भाई लाल तो फेवरेट ही है मुझे तो। और ये है मेरा मंगलसूत्र गले का, ये है मेरी अंगूठी, तो ये भी हम पहनेंगे। और ये है मेरी चुंदरी जो मैं ओढ़ के पूजा करूँगी, गौर पूजूँगी इससे, और इसी से रात को जल दूँगी चंद्रमा से। तो मेरी चुन्नी देख लीजिए आप लोग, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है गाइस। और ये देख लीजिए, और काना हमारा सो गया है। तो ये है जी, ये है मेरा एक ब्लाउज, जैसे कि मैंने आपको शायद दिखाया भी होगा, मीशो से ही मंगाया था मैंने। तो ये मैंने दूसरी साड़ी का मंगाया था, तो इसमें हल्का हल्का मैच कर रहा है। तो ये गोल्डन आ गया, ये वाइट में गोल्डन आ गया, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। और इस वाले का जो है ब्लाउज मेरे को अभी सिला नहीं है। तो जी ये है लहंगा। तो आज देखती हूँ रात को मैं लहंगा सा पहनने वाली हूँ गाइस, आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो में थोड़ा सा, जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी, अभी तो ऐसा समझ नहीं आएगा, है ना। तो ये पहनने वाले हैं हम पहली बार। और ये इसकी चुन्नी है, ये वाली सिंपल सी है चुन्नी, ज़्यादा भारी नहीं है। और ठीक है, आज मैं इसी वाले ब्लाउज को पहनूंगी गाइस, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ब्लाउज नहीं है, और बस ये पहन लूँगी। क्या हो गया, मैरून है, मैरून रेड तो चलता ही है ना। तो ये मेरा श्रृंगार हो गया। तो गाइस ये पहनने वाली हूँ, और अभी मैं पहनूंगी सूट। अभी इसको चेंज करूँगी, इस वाले को, इसको मैं चेंज कर दूँगी। ये ऐसे इतना है, फ्रॉक सूट है पूरा ये, तो इसको मैं चेंज कर दूँगी। फिर मैं अपना वो करूँगी, क्या बोलते हैं, दूसरा पहनूँगी, दूसरा पहन के पूजूँगी। क्योंकि इसमें ना काले वाला सा आ रहा है, इस वजह से नहीं कर सकते, इससे पूजा नहीं कर सकते, इससे काला आ रहा है इसमें। तो गाइस थकान सी तो हो गई है, अब हम करेंगे अपना चूड़ी पहनेंगे हम पहले अपनी। मैंने कहा चूड़ी डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा पूजने का, इसलिए। तो ये है हमारी महावर, ये भी लगाएंगे हम आज। तो पहले हम चूड़ी बदल लेते हैं गाइस।
चूड़ी मेरे पास देखो काफ़ी सारी रखी है, रेड रेड वाली डिब्बी में काफ़ी सारी चूड़ी रखी है मेरी। ये भी रेड में चूड़ी, ये भी। आप लोग बताइए ये वाली पहनूं या ये वाली पहनूं, मुझे कंफ्यूज हो रहा है। ये सेट है पूरा, ये वाला पहनूं या ये वाली पहनूं। चलो मैं लाल चूड़ी पहन लेती हूँ, मुझे लाल ही ज़्यादा पसंद होता है, तो मैं लाल पहन लेती हूँ अभी। तो वो रात को पहन लूँगी ये वाला कंगन, रात को ये वाला सेट पहन लूँगी। अब ये पहन लेती हूँ लाल वाला। तो गाइस ये पहन लेते हैं चूड़ियाँ, और इसमें मिला के ये वाले कंगन पहनूँगी, रेड है ये देखिए। ये तो छोटी दिखी है डिब्बी, पता नहीं ये छोटी कैसे आ गई। ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो इसमें से भी मिला दी छोटी बड़ी छोटी बड़ी। ये छोटी दे दी अंकल ने तो, जब तो कह रहे तुम्हारे साइज की है। छोटी बड़ी हो रही है भाई गाइस। अब हमें ये चूड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी चूड़ी। छोटी बड़ी लग रही है मुझे, तो इसमें छोटी लग रही है। और खाना भी गाइस टाइम से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना 6 बजे गौर पूज जाती है, 6:30-7 तक गौर पूजनी होती है। तो जब कहते हैं कि गिदरा रोते हैं, गिदरा रोने से पहले ही पूज देते हैं, तो गामन में बताते हैं ऐसे। तो गिदरा रोने से पहले ही पूजनी चाहिए, इसलिए गौर हम पहले ही पूजनी पड़ेगी। तो मुझे खाने की भी तैयारी थोड़ा टाइम से ही करनी पड़ेगी। ये देख लीजिए, अब बताइए सुंदर लग रही है नहीं लग रही मेरा हाथ, ठीक है। तो ये हमने पहन ली अपनी अंगूठी। अभी नाखून पालिश वगैरह कुछ नहीं लगाई, अभी तो मैं बस यही कर रही हूँ अपनी सजावट। तो गाइस मेरी चूड़ी आने वाली थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर चूड़ी मेरी आई नहीं है, लेट हो गई है मीशो से। अब पता नहीं कब आएगी, जब आएगी अब आएगी। आज आ जाती तो ठीक रहता। तो थोड़ी गलती हमारी है, हमने ही थोड़ा लेट बुक करा था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था मंगाने का, फिर इन्होंने जबरदस्ती करी थी। और मेरे कानों के झुमके कैसे लग रहे बताइए। ये लड़ी लटक रही है, ये ऊपर जाएगी कान में, तो मेरे कान दुख रहे हैं, इसलिए मैं ऊपर नहीं लगा रही हूँ इसे। थोड़ी देर पहनूँगी, मैंने कहा फिर उतार दूँगी, तो इस वजह से। तो गाइस तो कोई नहीं, अब दीपावली पे पहन लूँगी, आएगा तो। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया था ना, प्लास्टिक वगैरह होती है, उस चूड़ा जो प्लास्टिक का ही होता है, वैसा तो होता नहीं है वो वाला। तो प्लास्टिक कम ही पहनती हूँ मैं, ज़्यादातर कांच ही यूज करती हूँ मैं, और कांच ही यूज करना चाहिए वैसे हमेशा। तो भाई ये जो मेरी चूड़ियाँ थी ना, ये 10-10 चूड़ी थी, ये छोटी चूड़ी है, पता नहीं ये मैं तो किसी को लाई होंगी या फिर मेरी रखी होंगी, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैंने लो गाइस मेरा ना दिमाग चल रहा है, इसमें मैंने कंगन डाल लिया, इसमें मैंने कंगन ही नहीं डाला, चूड़ी चढ़ा ली। मेरा दिमाग क्या करें, बीमारी में मेरे ना भूल पड़ रही है। अब मैं भूल रही है, फिर इनको निकालना पड़ेगा। हाथ हो रहा है मेरा टाइट बहुत ज़्यादा, और फिर निकालना पड़ेगा। तो गाइस मैं लगा रही हूँ भावर, और मैंने कटोरी में डाल ली है, नाखून पालिश लगा लिए, नीचे बैठ के लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये सूख जाएगी ना जब तक लगाएंगे। और भाई ये भावर लगानी अच्छी होती है, मतलब आज के दिन तो अच्छी होती है लगानी, वैसे तो त्योहारों पर लगाते ही है, जैसे दीपावली पे भी लगा लेते हैं,
और भैया उस पर गोदन पे भी लगा लेते हैं, पर आज के दिन बहुत ज़रूरी है। चाहे कभी लगाओ चाहे मत लगाओ, आज के दिन लगानी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा त्योहार है लेडीज़ों का। और ये मेरी पिछली साल की महावर रखी हुई है पिछले साल लाई थी मैं इसे, एक पीपी ले आई थी, पर इसमें ना कलर ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं रचती है। अगर एक बार तुम पैर धोलोगे ना तो हल्की पड़ जाती है फिर एकदम। किसी किसी की एकदम गाढ़ी रहती है, गाइस एकदम रचे रहते हैं, 5-6 दिन तक नहीं छुटती। वो वाली महावर अच्छी होती है। और हमारे जो है ना दिल्ली में ऐसे ही महावर मिलती है, डिब्बी में मिलती है, वो घुली हुई मिलती है। और गामन में ना सूखी महावर मिलती है, वो बड़ी अच्छी होती है गाइस। इतनी सी डालो घोलो और इतना कलर कर देती है, इतना बढ़िया करती है वो कलर कि भाई बहुत अच्छा करती है वो गामन वाली जो है। कभी जाऊंगी ना गाँव से ही लाऊंगी, याद नहीं रहता एक तो गाँव जाते हैं जब। और ये वाली जो होती है ये पानी वाली होती है, पानी डाल के मिक्स करके रखते हैं इसे, तो बस काम चलाओ होती है, समझ लो। ये वाली डाली है, ये हमारी छल्ली हो गई। तो ये रात को काम में आएगी गाइस, ये वाली थाली जिसकी मैंने शायद आपको नहीं दिखाई है। और ये वाला लोटा है। तो मेरी पूजा मैंने कर दी है तैयारी पूजा की, अब करेंगे हम पूजा। और ये मैंने कैलेंडर लगा दिया माता रानी का, ये सब रख दिया जो इस टाइम रखा जाएगा। फिर रात को अलग से होगी पूजा। अब ये 2:30 बजे वाली पूजा है गाइस। तो चलो जी करते हैं पूजा। तो वो ले लो पायदा मेरी दक्षिणा इनको कहाँ बैठाऊँगी, चलो खिलाने में बैठा दे, सर पर कपड़ा डाल दे। करवा चौथ माता रानी की जय। कार्तिक वेदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन सुहागने स्त्री अपने पतियों की दीर्घ आयु के लिए करती है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन धूप से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई यह देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह धुलाकर एक भाई व्रत के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने छन्नी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को देखकर चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर से बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्होंने देखकर विलाप करती हुई वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 मास के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुण्य जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ व करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्तिभाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुण्य देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सभी पतियों की रक्षा करना। हे माँ, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा करी, सबके पतियों की रक्षा करना। बोल करवा चौथ मैया की जय। बोल साक्षी करवा। गाइस पूजा पाठ हो गई है हमारी, बज गए हैं 3:30। और भाई मैंने ये सूट पहन के ही पूजा कर ली है, क्योंकि रात को दूसरे कपड़े पहन लूँगी। अब इस टाइम सूट पहन लिया था मैंने, क्योंकि साड़ी पहनने का मन सा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कहा कपड़े तो कोई से भी पहन लो, ये भी नया है ये सूट मेरा। और ऊपर से मैंने चुन्नी ओढ़ ली है, ये चुन्नी जरूरी है। और आप लोग बताना कमेंट में मेरी चुन्नी कैसी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है ना। तो भाई ये चुन्नी ओढ़ के मैंने पूजा कर ली है गाइस। और
पूजा पाठ हमारी हो गई है। अब माता रानी से क्षमा मांग ली है हमने कि माता रानी क्षमा करना, जो गलती हो गई है, हम कुछ नहीं जानते भाई, हम तुम्हारे बच्चे हैं और कोई भूल भी हो जाती है तो क्षमा कर देना और भाई सबको ठीक ठाक रखना भाई, है ना। तो गाइस अब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पहना क्योंकि तबीयत ठीक नहीं तो मन भी नहीं करता। गले में बस सिर्फ मंगलसूत्र डाल लिया अपना, ये जरूरी है, और कानों में अपने झुमके डाल लिए, ये है बस। और भाई ये पहन लिया बस, मेरा तो हो गया। और रात को ये वाले कपड़े पहन लूँगी बस। और ज़्यादा सिंपल कह रही, ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं करा ताम झाम, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती तो ताम झाम नहीं करता। और हाँ, मेरे पैरों की महावर लग गई है, पैरों में महावर लगा लिए मैंने, है ना। तो देखो बाल मेरे कहाँ तक आ रहे हैं। तो गाइस अब देखती हूँ, दूध गर्म करूँगी। अब दूध गर्म करूँ और भाई ये कपड़े समेट दूँ, थोड़ा पूरा घर कपड़ों से भर। तो गाइस शाम के 5 बज गए हैं, मैं खाना बनाने की कर रही हूँ तैयारी। और खाने में बना रही हूँ मटर। ये मटर मैंने बॉईल कर ली है, और ये है टमाटर, और ये है पनीर। तो जी मटर पनीर बना रही हूँ। और पनीर का भी एक रीज़न बताऊँ मैं क्यों बना रही हूँ। मैं आलू नहीं खा सकती, इसलिए ना मेरे को फिर कोई सब्जी नहीं दिख रही, क्या बनाऊँ। सुबह भी मैंने आलू बनाए थे सूखे वाले इनकी लंच में, तो फिर बच्चे कह रहे मम्मी ये बना लो, मटर बना लो, तो इनमें आलू नहीं डालूंगी, मैं आलू नहीं खा रही हूँ इस वजह से। तो गाइस बगैर आलू की यही सब्जी है, फिर और तो कुछ दिख नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो मेरी खीर बन गई है, खीर बन के हो गई है मेरी तैयार। आटा मल दिया है मैंने, और आटा बेटी ने मला है, सब्जी में बना रही। मेरी मम्मी सब्जी तुम बना दो, कभी नमक मिर्च ज़्यादा पड़ जाता है। तो गाइस ऑयल हो गया मेरा गरम, और सब्जी इसलिए मैं दिन से बना रही हूँ। आप कहोगे 5 बजे से ही सब्जी बना रही है, तो गाइस 5 बजे से ही बना रही हूँ, वही टाइम चला जाएगा, फिर पूजा पाठ का टाइम हो जाता है, और फिर क्या बोले सब्जी बन जाएगी, तो फिर अपना ये टेंशन सी नहीं रहेगी फिर। तो आटा इसलिए मन कर रख दिया गाइस, क्योंकि 7 बजे ना हमारी गौर पूज जाती है, जो हम पूजा कर रहे हैं करवा चौथ वाली अपनी पूजा, वो ना 7 साढ़े 6 बजे तक जैसे दिन छिपता है तो हमारे पूज जाती है गौर जो मैंने बनाई है, जैसे कि आपको दिखाया भी है, जो चुन्नी ओढ़ के बैठी हुई है वो गौर है हमारी, मिट्टी की बनाई जाती है, और उनको श्रृंगार वगैरह सब किया जाता है। तो वो 7 बजे पूजती हैं हमारे, 7 बजे पूज जाती है, 7 साढ़े 7 तक पूज देते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते, कहते हैं ज़्यादा लेट नहीं करते उस पूजा को, तो वो हमारी जल्दी पूज जाती है। तो उसे पूजने के बाद में फिर हमारी पूजा चंद्रमा वाली रह जाती है, जो चंद्रमा पे अर्घ देते हैं बस। जैसे अब दोपहर में कर ली हमने पूजा, दोपहर वाली कर ली, और फिर अब रह जाएगी ये पूड़ियों से जो पूजते हैं ठावरी से। तो जी पूड़ी भी बनानी मुझे, और खीर तैयार हो गई है, सब्जी बना देती हूँ, पूड़ी बेटी सेक देगी, मैं बेल दूँगी बैठ के, वैसे खड़ा नहीं हो जाता, टांगन में दर्द हो रहा गाइस, बस कैसे ना कैसे कर ही रही हूँ काम थोड़ा। तो जी मैंने तो सब्जी में बना देती हूँ, सब्जी में ना मिर्च वगैरह ज़्यादा डाल देती है बेटी, तो फिर उनके पापा भी मिर्च नहीं खाते, वो भी फिर बोलते हैं कि इतना मिर्च क्यों डाल दो, मैं भी मिर्च नहीं खा रही हूँ, सिंपल सा ही बना रही हूँ। तो गाइस ये ज़्यादा चटपटी सब्जी नहीं बनाऊँगी, सिंपल ही बनाऊँगी, बिल्कुल ज़्यादा मिर्च मसाले कुछ नहीं डालूँगी मैं, बट टमाटर की ग्रेवी है बस खाली, और इसलिए तो मैं इसलिए मैंने कहा सब्जी बन जाएगी, खीर मेरी तैयार है ही, आटा मल गया, तो फिर पूड़ी सेकनी चालू कर दूँगी, क्योंकि पूड़ी सीख के अठावरी रख दूँगी, खीर बन जाएगी,
तो हमारे खीर और पूड़ी से अठावरी पूछती है, गौर पूछती है, मतलब वहाँ पे मंदिर में। तो वो गौर हम पूछ देंगे, गौर पूजेगी हमारी 6:30 के बीच में, 6:30 7 के बीच में, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो वो पूज जाएगी। फिर उसके बाद रात को हमारे चंद्रमा को अर्घ देंगे। फिर घर की जो पूजा करनी है वो करनी है, फिर गौर पूजनी है। और उसके बाद में फिर जो रात को चंद्रमा निकलेगा, 8:30 बजे निकले, 9 बजे निकले, 10 बजे निकले, कब कितना देर निकलेगा, जितना भी लेट निकलेगा, फिर वो चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा और चंद्रमा की पूजा करी जाएगी। और उसके बाद भाई व्रत खोला जाएगा। तो उस हिसाब से फिर मैं चल रही हूँ गाइस, क्योंकि थकान सी भी हो रही शरीर में। मैंने कहा चलो भाई खाना वाना बना लेती हूँ, ये भी शायद आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो अगर ये खाएंगे तो खा लेंगे। वैसे ये खाते नहीं है, खाना जब भी खाते हैं जब मेरा व्रत खुल जाता है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही करा था, खाया नहीं था खाना। मैं कि खा लो खाना मैं टाइम से बना के तैयार कर देती। तो त्योहार के दिन ना टाइम से ही बना देती हूँ, भले ही वैसा लेट हो जाए मेरा खाना, पर त्योहार के दिन मैं टाइम से ही बनाती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं, भूख लगती रहती है भाई, और फिर टाइम से इतना लंबा चौड़ा काम भी होता है घर में, दिन भी इतना लंबा होता है। तो फिर टाइम से खाना बनाती हूँ मैं सुबह शाम का, ताकि ये लोग आराम से खा लें अपना और आराम से बैठे उठे सोएं, कुछ भी करें फिर अपना। ये है मैं भी फ्री हो जाऊँ खाना बना के। तो ये है गाइस, इस वजह से मैं लगी हूँ बनाने के लिए। और थोड़ा धीरे बनाऊंगी, वही टाइम हो जाएगा मेरे को धीरे धीरे बनाते बनाते। तो हम हल्दी डाल देते हैं इसमें, और धनिया, और मिर्ची कम डालूंगी, ज़्यादा नहीं, कि ये भी नहीं खाते भाई, मेरे को भी नुकसान करेंगी, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल सी। नमक मैंने पहले डाल ही दिया, और कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा भी खाना खाता है ना, तो कृष्णा का भी भोग लगता है। तो इस वजह से तो और कुछ भी नहीं डलेगा गाइस इसमें। तो गाइस मतलब इन दोनों पूजने वाली अठावरी सेक दूंगी मैं, और मतलब पूजने की अठावरी सीख जाएगी। फिर उसके बाद है ना, इनकी दोनों बाप बेटे की पूड़ी बना दूंगी, कृष्णा के दिन की बेटे की। तो ये खा लेंगे पूड़ी, और मैं अपना रोटी बनाऊंगी अपनी, मेरी रोटी बनेगी, क्योंकि मैं पूड़ी नहीं खाऊंगी अभी तली हुई, इस वजह से। तो मैं रोटी खाऊंगी इससे। तो भाई ये मटर मैंने उबाल लिया, अच्छे से धो ली है, तो ये हमने अब डाल दिया। और बॉईल करी हुई मटर ना इसलिए अच्छी लगती है गाइस, क्योंकि वो ना जल्दी हो जाती है। फिर उसका वेट नहीं करना पड़ता कि भाई अभी टाइट है, गली नहीं है, बहुत टाइट है, ये है वो है। तो आराम से हो जाती है ये, फिर फट से ही हो जाती है सब्जी तैयार ये। तो वो ये इस वजह से। और टमाटर मैंने बड़े बड़े 2 डाले थे, इसलिए मैंने कहा ग्रेवी अच्छी सी हो जाएगी ना, तो ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी तो सब्जी भी थोड़ा सही सी हो जाएगी। ज़्यादा यानी थोड़ी सी मटर है, थोड़ा सा ही पनीर है, ज़्यादा सब्जी नहीं है। फिर ये है कि शाम के लायक हो ही जाएगी, पतली सी बनाऊंगी थोड़ा सा, तो हो जाएगी शाम के लायक। तो गाइस बस, और हमने यही सूट पहन रखा है अभी, सूट पे चेंज नहीं करा। मैं बार बार रात को ही चेंज करूंगी, अब क्या चेंज करूँ। तो इसलिए बचा के काम कर रही हूँ। कहीं इसमें ना ये वैसा है ना, सिल्क का है वैसा, तो कहीं डर लगता है कि इसमें चिकनाई का दाग लग जाएगा ना, फिर छूटता नहीं है जल्दी से। तो इस वजह से दिक्कत है थोड़ी मुझे। ऐसी कर रही हूँ, बना रही हूँ, क्या करूँ, अब लगेगा तो लगेगा, क्या कर सकते हैं। और जी सब्जी मैंने छोंक दी है। और बिल्कुल सिंपल सी ही बनाई है, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाल रही हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। अब ये खोल जाएगी तब मैं डालूंगी इसमें पनीर। और पतली सी बनाई है मैंने थोड़ा सा, अभी खोलेगी तो गाढ़ी भी हो जाएगी गाइस। त्योहार के दिन ना गाइस, मतलब खाना बनाते ही बनाते, काम करते ही करते घर का टाइम निकल जाता है और पता नहीं चलता। सब्जी ये छूट गई है भाई, के लिए तो दिखाने वाला भी नहीं है कोई जो दिखा दे, तो छौंकने के बाद में दिखा रही हूँ फिर मैं आपको, ठीक है। तो इतना रख लिया मैंने पानी, ये डाल दी मैंने मटर बॉयल वाली। तो भाई अब ये खोलेगी, अच्छे से खोल जाएगी जब हम ये छुटकू सा पनीर डाल देंगे अपना इसमें।
है ना। तो हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार। और इसमें चावल बन गए हैं, ये इसमें मीठा डाल दिया, इसमें दूध डालूंगी बाद में, क्योंकि वो हो जाएगी दूध से गाइस गाढ़ी हो जाएगी फिर, नहीं तो। गाइस सब्जी हमारी बन रही है, पूड़ी बना रही हूँ मैं। और इतनी सारी पूड़ी मैंने बेल ली हैं, ये ठाब रही है भाई। और 5:30 6 बजने वाले हैं, तो मैं पूड़ी बेल दूँ, ये सेक देगी, फिर वही जोत बत्ती का टाइम हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं। तो गाइस 6:30 हो गए हैं और अंधेरा हो गया है। पूजा वगैरह मेरी हो गई है, और अभी ये वाली पूजा नहीं हुई है, ये वाली पूजा कर रही हूँ तैयारी। तो जी इसमें ठाबरी है, खीर है, और ये लोटा भर के रख दिए जल के, और ये है हमारी चलनी। तो और मंदिर में कर दिए, इधर भी पूजा कर दी, मैं जोत जला दी है भगवान जी की। पहले इधर उधर कर दिए, सब जगह जोत जला दिए, ऊपर भी जला दिए। और खाना मेरा बन गया है, और साफ़ सफाई भी हो गई। देख लीजिए किचन की पूरी साफ़ सफाई कर दी है। अब इतने टाइम तो हो गई है अभी, जब तक है ना पूरा खाना पीना बन गया है, बर्तन भी धुल गए हैं गाइस। और इसमें ये बन गई है मटर पनीर की सब्ज़ी, देख लीजिए कलर कितना अच्छा है। तो गाइस मटर पनीर की सब्ज़ी बन गई है, बन के हो गई है हमारी तैयार। और खीर भी बन गई है, पूड़ियाँ भी बन गई है। तो मेरा पूरा खाना बन के हो गया है तैयार। और देख लीजिए सिंपल सी सब्ज़ी, और कितनी बढ़िया कलर आया है, जैसे शादियों में नहीं बनती है उस तरीक़ा की सब्ज़ी बनी है गाइस। और इसमें तेज़ पत्ता डाल देती, वो नहीं डाला था मैंने कहा ज़्यादा वो हो जाएगी। तो जी इसमें बन गई है खीर, ये देख लीजिए मखाने वाली बढ़िया सी। और इसमें बन गई है पूड़ी बन गई है, इसमें ढक कर रख गई है। और कृष्णा खाएगा, कृष्णा के लिए भूख लगाना है। तो कर लेते हैं हम पूजा पाठ। गाइस 9 बज गए हैं, चंद्रमा निकल आया है छत पे, और हमने जल वगैरह देख लिया, पूजा पाठ हो गई है हमारी, जैसे कि आप देख रहे हो 9 बजे करीब निकला है। और अभी पूरी तरह से दिख नहीं रहा, वैसे हमको तो दिख गया दूसरे छत पे जाके। तो जी अभी कपड़े चेंज करूँगी, और कपड़े चेंज करूँगी, अभी इनको दूँगी खाना पहले, और मैं अभी अपना वर्क खोलूँगी गाइस। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, है ना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। और ठीक है तो जी, और क्या, बस ब्लॉग नहीं करूँगी, फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक गाइस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक रखिएगा मेरा दोस्तों।